दोस्तों सोचो, एक ऐसा देश जहां गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती बल्कि चॉइस सबसे बड़ा क्राइम होता है। सोचो अगर आप एक टीवी शो देख रहे हो और वो भी गलत देश का, तो पनिशमेंट सिर्फ जेल नहीं, पूरी जिंदगी का इरेज हो जाना भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं, कोई ड्रामा या गलत न्यूज नहीं, सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देंगे कि लोग असल में वहां जीते कैसे हैं और क्यों रियलिटी हम जो सोचते हैं उससे भी ज्यादा डार्क होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों एक मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ पुअर कंट्री है। असल में पुअर कंट्रीज तो दुनिया में बहुत हैं। डिफरेंस ये है कि बाकी कंट्रीज में पॉवर्टी के साथ फ्रीडम भी होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पॉवर्टी के साथ कंट्रोल होता है। यहाँ कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या देखते हो और सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या नहीं पूछ सकते। बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है कि लीडर कभी गलत नहीं होता, और जब सवाल पूछना बंद हो जाता है तो वहीं से फ्रीडम कम हो जाती है। और अब यहाँ आता है एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में बाहर बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है सोंगबन। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो नॉर्थ कोरिया में आपका फ्यूचर आप डिसाइड ही नहीं करते, आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और सोंगबन डिसाइड होता है आपके पेरेंट्स के पॉलिटिकल रिकॉर्ड से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की लॉयल्टी हिस्ट्री से। अगर कोई रिलेटिव आपका साउथ कोरिया भाग चुका है तो बस इसके बाद अच्छा स्कूल मिलेगा या नहीं, प्योंगयांग में रह पाओगे या नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी या नहीं, ज्यादा राशन मिलेगा या नहीं, और आपने कुछ गलत किया ही नहीं फिर भी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। इसीलिए ये एक कास्ट सिस्टम नहीं, ये एक बर्थ बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, नॉर्थ कोरिया में लोग अचानक डिसअपीयर क्यों हो जाते हैं? कोई ट्रायल नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। इनफैक्ट यूएन के अकॉर्डिंग तो 80,000 से 1,20,000 तक लोग पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद हैं। अब ये कैंप्स रूमर्स नहीं हैं, बिकॉज सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली दिखाती हैं कि बैरक्स, गार्ड टावर्स, फेंसेस, फोर्स लेबर जोन क्लियरली दिखाती हैं। अब दोस्तों यहाँ क्राइम प्रूव करना जरूरी नहीं है, बस एक फैमिली की मिस्टेक ही काफी है। अब इसका पर्पस क्या है? जस्टिस? बिल्कुल नहीं, इसका पर्पस है फियर। जब एक आदमी गायब होता है तो 100 लोग चुप हो जाते हैं। और अब एक लाइन सुनो और इमेजिन करो, नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया ड्रामा देखना क्राइम है। हॉलीवुड मूवी, के पॉप सॉन्ग्स, ये सब कुछ इलीगल है। पकड़े गए तो आपको फोर्स लेबर, लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंस या फिर एक्सट्रीम केसेस में डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक एविडेंस है। और जब एंटरटेनमेंट क्राइम बन जाए तो इमेजिनेशन भी डेंजरस हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में काम का मतलब सैलरी नहीं होता, काम का मतलब होता है ऑर्डर। स्टूडेंट्स को भेजा जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, माइंस में, और ऑफिस वर्कर शॉक ब्रिगेड्स के नाम पे डेंजरस मैनुअल लेबर हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ऑर्फन्स जो हैं उनको हजार्डियस काम में लगाया जाता है, और अगर आपने मना किया तो आपको डिसलॉयल, कैंप्स और फैमिली पनिशमेंट भी मिल सकती है। अब दोस्तों लोग एक सवाल पूछते हैं कि नॉर्थ कोरिया में फेमाइन क्यों होता है? आंसर सिर्फ वेदर नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नमेंट रेशन सिस्टम फेलियर, मार्केट पर कंट्रोल, बॉर्डर का सील होना, फॉरेन एड का रिस्ट्रिक्टेड होना। कोविड के बाद तो इनफैक्ट सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था, ब्लैक मार्केट क्रश कर गई थी, प्राइसेस एक्सप्लोड कर गए थे। इलाइट क्लास तो सर्वाइव कर लेती है, लेकिन कॉमन मैन के लिए यहाँ स्ट्रगल बढ़ जाती है। भूख यहाँ सिर्फ हंगर नहीं होती, पॉलिसी का रिजल्ट भी होती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया चाइना बॉर्डर पे तो आपको इलेक्ट्रिक फेंसेस, मोशन सेंसर्स और शूट टू किल ऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर कोई भागता है तो पहले शूट कर दिया जाता है, और अगर वो बाई चांस बच गया तो पूरी फैमिली को पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए एस्केप यहाँ मूवी जैसा नहीं होता। एस्केप कैलकुलेशन होता है कि अगर मैं बच गया तो मेरी फैमिली तो मरेगी ही। हॉस्पिटल्स दिखते जरूर हैं लेकिन वहाँ मेडिसिन ही नहीं होती। इक्विपमेंट आउटडेटेड पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स अंडर रिसोर्स हैं, और सीरियस इलनेस का मतलब होता है ब्लैक मार्केट मेडिसिन या फिर एक स्लो डेथ। इलाइट्स के लिए तो सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ लक काम करता है। लोग सर्वाइव करने के लिए इलीगल मार्केट्स भी चलाते हैं। मोस्टली वुमेन्स वहाँ क्लोथ्स, फूड और स्मगल गुड्स भी बेचती हैं, पर गवर्नमेंट ब्राइब्स ले लेती है, रैंडम रेड्स करती हैं और कभी मार्केट को बंद भी कर देती हैं। दोस्तों सर्वाइवल का मतलब यहाँ रोज का रिस्क होता है। दोस्तों ये सब कुछ सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ पे इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते। इस सिंपल आंसर है इंफॉर्मेशन का मिस होना, इंटरनेट का ना होना और बाहर की दुनिया का आइडिया ही ना होना। मोस्टली वहाँ के लोग ये मानते हैं कि बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा बुरी है, और जब कंपैरिजन ही नहीं होता तो ऑपरेशन नॉर्मल सा लगता है। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम है फियर का, साइलेंस का और एब्सोल्यूट कंट्रोल का। और जब हम कैजुअली बोल देते हैं फ्रीडम तो सबके पास है, तो याद रखो कहीं लोग सिर्फ एक चीज के लिए मर जाते हैं, सच देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये रियलिटी और डिटेल में डिस्कस होनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव लिखो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में इलाइट कैसे जीते हैं और बाकी के लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।